मेकअप ब्रशेस कई बार खरीदते टाइम ये नहीं सोचते हम लोग कि फाउंडेशन से ज़्यादा महंगे हमारे मेकअप ब्रशेस होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 500 रुपये का फाउंडेशन होता है और 500 रुपये से ज़्यादा हमारा ब्रश आ जाता है। मैंने बहुत सारे चीज़ें ट्राई की हैं इसको क्लीन करने के लिए, तो कई बार मेरे जो ब्रशेस हैं वो आगे से ख़राब हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि उनका जो अंदर ग्लू इन्होंने लगाया हुआ था यूज़ करते टाइम तो वो ख़राब हो गया एंड ब्रश पूरा एकदम बेकार हो जाता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने मेकअप ब्रशेस किस तरह से क्लीन करती हूँ जिससे कि एक भी इसके अंदर एक कतरा भी नहीं रह जाता फाउंडेशन का किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने सारे ब्रशेस रख लिए हैं एंड देन इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर डाला है जिससे कि ये थोड़ा डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती और ना ही जर्म्स को बैक्टीरियाज को कैच करती है। तो इन्हें गर्म पानी डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये मार्स से ख़रीदा हुआ मेरे पास एक ये ब्रशेस क्लीनिंग पैड है, इसका यही नाम था। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अराउंड 2 to 3 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। पहले मैंने इसे DIY करके बनाने की कोशिश की थी बट उसने मेरे ब्रशेस पूरे ख़राब कर दिए थे। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ और कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करती हूँ। आपके पास कोई बेकार फेस वॉश पड़ा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ ना करें क्योंकि आपको इसे अपनी स्किन के ऊपर लगाना होता है, देन इट विल बी हार्श फॉर योर फेस। सो मैं यहाँ शैम्पू यूज़ करती हूँ, कोई भी बेबी शैम्पू ले सकते हो, कोई एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा हो वो ले सकते हो। बस इसके ऊपर डालते जाना है और ब्रशेस को आप ऑलरेडी वार्म वाटर से गीला कर चुके हैं तो ये बहुत अच्छे से झाग बनाता है, बहुत अच्छे से क्लीन होते चले जाते हैं। बस मैं इसे इस तरह से रब करती जाती हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ता, एकदम एफर्टलेस लगता है, बिल्कुल एफर्टलेस। अपने जो मेकअप के एप्लीकेटर्स होते हैं ना, चाहे वो मेकअप ब्रश हो, चाहे ब्यूटी ब्लेंडर हो, पिज़्ज़ा पफ हो या कुछ भी हो, देखो उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मेकअप यूज़ करने से हमारा फेस ख़राब हो जाता है। नो डाउट हो जाता होगा, किसी किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, बट किसी किसी के साथ क्या होता है कि वो लोग हाइजीन जो है उसे फॉलो नहीं करते। हाइजीन इज़ द की हर चीज़ में। आप देखो तो आपका हाउस होल्ड में सिर्फ हाइजीन ज़रूरी नहीं है, आपके मेकअप अगर आप यूज़ करते हो, स्किन केयर करते हो, उसमें भी आपको हाइजीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेकअप ब्रशेस इस तरह से गंदे रहेंगे जैसे मेरे दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं इन्हीं को अपने फेस पर बार बार यूज़ करती जाऊँगी तो ये जो पिछला वाला बैक्टीरिया इसके अंदर फॉर्म ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि फाउंडेशन को कहीं ना कहीं इसके अंदर रह जाता है, पाउडर रह जाता है, ये पिछले वाले बैक्टीरियाज वो आपके फेस के ऊपर ट्रांसफॉर्म होंगे एंड आपके फेस पर पिंपल हो सकते हैं, एक्ने ब्रेकआउट हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सबको इग्नोर करने के लिए मैं अपने मेकअप ब्रशेस ऑलमोस्ट हमेशा ही साफ़ रखती हूँ। अगर कोई आपका बहुत ज़्यादा ऐसा ब्रश है जैसे कि मेरा ये मिलाग्रो वाला, आई थिंक यही नाम है ब्रांड का, मैं भूल गई, ये इसके अंदर ना मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ तो इसके अंदर मोस्टली सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है इसको क्लीन करने में, बहुत सारा फाउंडेशन भरा होता है इसके अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वेट वाइप ले लें और अपने ब्रश को उसके ऊपर रब करते जाएं। उससे क्या है, जो बाहर वाला फाउंडेशन इसके अंदर भरा हुआ होता है वो निकल जाएगा। देन जब आप इसको वॉश करोगे तो इंटरनल वाला जो है वो निकल जाएगा। इससे आपका जो मेकअप ब्रश है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
आफ्टर क्लीनिंग ऑल ऑफ देम मैं सिर्फ नॉर्मल वाटर लेती हूँ, ऐसे टैप को आपको खोल लेना है, उसके नीचे अपने ब्रश को करके ऐसे ही साफ करना है। आप ये मत सोचो कि मैं किसी बाउल में पानी लेकर इनको रिंस कर लूँ, तो ये ठीक से क्लीन नहीं हो पाएगा। अगर आप वॉशिंग मशीन वाला मेथड यूज़ करना चाहोगे तो आपके ब्रशेस अच्छे से रिंस नहीं हो पाएंगे। इनको सिर्फ क्लीन करना ज़रूरी नहीं है, इनका पानी निकालना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। जैसे हम किसी कपड़े का सोचते हैं कि सर्फ उसके अंदर रह ना जाए, तो हम उसको बार बार पानी निकालते हैं, बस वही मेथड आपको इसका फॉलो करना है। इसका सबसे ईजी तरीका है कि टैप को खोलो, फुल स्पीड में मत खोलो, नॉर्मल स्पीड में खोलो और इसे बहुत अच्छे से रिंस करते जाओ। ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, इनके अंदर किसी भी टाइप का बैक्टीरिया, जो आपने शैम्पू लगाया था या कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहेगा। यही मेथड है जो मैं अपने ब्रशेस को क्लीन करने के लिए फॉलो करती हूँ और ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। आफ्टर ब्रशेस मैं अपने मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर्स को भी साथ ही क्लीन करके रखती हूँ। मेरे पास कई सारे हैं, लेकिन ये क्या होता है ना कि एक बार यूज़ करने के बाद इसे मन नहीं करता बार बार यूज़ करने का, क्योंकि प्रोडक्ट इस पर विजिबली नजर आने लगता है। तो मैं एक रख देती हूँ, दूसरा वाला यूज़ कर लेती हूँ। मैं पिछले वाले फेंकती नहीं हूँ, उनको एक साथ वॉश कर लेती हूँ और फिर दोबारा से रख लेती हूँ। तो मैंने वही मेथड यहाँ पर फॉलो किया है। ये जो मार्स का ये पैड है ना, जो ब्रशेस क्लीनिंग पैड है, वो बहुत ही अच्छा है। प्लस इसके अंदर ग्रिप होती है, आप इसे अच्छे से अपने सिंक पर, वॉश बेसिन पर, मैं वॉश बेसिन पर नहीं इसको स्टक करती, मैं ज़्यादातर सिंक में ही धोती हूँ अपने ये एप्लीकेटर्स वगैरह। तो आप इसके ऊपर इसको अच्छे से रब करके, अब इसमें पहले आप ऐसे झाग बना लें, दैन उसके बाद इस पर रब करते जाएंगे, तो आपके जो ब्यूटी ब्लेंडर हैं वो भी एकदम नए के जैसे हो जाएंगे। मेरे ये काफ़ी पुराने, आई थिंक 1-1.5 साल से मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। मैं वॉश करती जाती हूँ, मैं पिछले वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स फेंकती नहीं हूँ जब तक कि वो फट ना जाए। अगर वो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनकी शेप ख़राब हो जाती है, तो फिर मैं फेंक देती हूँ। बट मैं अगर नहीं फटते तो फिर मैं उन्हें यूज़ करती जाती हूँ। तो बस यहीं पर मैं उसको उसी तरह से वॉश करती जाऊँगी, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ये, एंड बिल्कुल नए के जैसे हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको किसी भी तरह के ड्रायर या फिर किसी भी तरह के हार्श किसी भी एयर का यूज़ नहीं करना। मेक श्योर करो कि इन्हें इनके हिसाब से जो है रूम टेम्परेचर पर, और एक मतलब होता है ना कि इनको इनके हिसाब से ड्राई आउट होने दो। मैं इसको टॉवल में रख के ना बहुत अच्छे से इसको सुखा लेती हूँ, ऐसे हल्के से, जैसे कि आप अपने बालों के साथ जेंटल होते हो ना, वैसे आपको ब्रशेस के बालों के साथ जेंटल होना है। ऐसे हल्के हल्के डैब डैब करके इनको बस जो एक्स्ट्रा इसका पानी होता है वो साफ़ करती हूँ थोड़ा सा। देन मैं इसको उठाकर रख देती हूँ एक अलग जगह पर। 1 से 2 दिन लगते हैं इन्हें सूखने में, लेकिन ये बिल्कुल नए के जैसे हो जाते हैं। ड्रायर का यूज़ करोगे तो इनकी शेप अक्सर ख़राब हो जाती है। तो ये मेरा बहुत ही ईजी सा मेथड था अपने पुराने ब्रशेस के नए बनाने का। आप भी फॉलो करें, इसे बहुत आसान तरीका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और इस क्लीनिंग पैड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।